अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जितनी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है उसमें एक्स की पावर 1 थी। उनको हम लीनियर इक्वेशंस कह रहे थे। अब हमने जिन इक्वेशंस को सॉल्व करना है उसमें एक्स की पावर है 2 हमारे पास। इसको हम कहेंगे कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। अब ये बिल्कुल उस तरह से सिंपल नहीं है जैसे हम लीनियर को सॉल्व करते थे। तीन मेथड कौन से हैं कि सबसे पहले इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसको साथ साथ नोट करते जाएं। सेकंड है हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। और इसका थर्ड एंड दी लास्ट मेथड है हमारे पास कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये सारे मेथड जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं ये हम साथ साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन को देखेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। एक्सरसाइज 5 स्टार्ट हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1, 3x² प्लस 4x प्लस 1 विच इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन के लिए आपने क्या करना है, जहां एक्स की पावर 1 है ना उसके साथ देखें क्या लिखा है। जहां एक्स की पावर 1 है उसके साथ लिखा हुआ है प्लस का 4। अब जिस जगह एक्स की पावर 2 है और जहां एक्स की कोई पावर नहीं है वहां के कोफिशिएंट्स लिख दें। यहाँ पे +3 लिखा है और यहाँ लिखा हुआ है 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 × 1 क्या आंसर है मेरे पास, प्लस का 3। अब ये दो चीजें आपने याद रखनी है। एक्स के साथ है +4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3। अब हमने दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनको ऐड करने से हमारे पास आ जाए 4 और जिनको मल्टीप्लाई करने से आ जाए 3। दोनों सेम फैक्टर होने चाहिए, जिनको ऐड करने से 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए, मतलब सेम काम जो है वो एट अ टाइम करेंगे। और इसके लिए अगर मैं फैक्टर्स ले लूँ 3 और 1। अब देखें इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा एंड 3 को 1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 3 आंसर आ जाएगा। डेट मीन्स कि ये फैक्टर हो सकते हैं इसके। वैसे तो 2 + 2 भी है लेकिन 2 × 2 4 होता है, वो 3 नहीं होता। तो दोनों कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई होंगी तो हम वो वाले फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो अब फैक्टर्स आ गए हैं मेरे पास। तो अब मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको। जहाँ एक्स की पावर है स्केयर 2 उसको वैसे का वैसे लिखो। जहाँ एक्स की पावर है 1 इसकी जगह हमने वो फैक्टर्स रिप्लेस करने हैं। बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी। और ये सारे स्टेप्स ऐसे ही करने हैं हर क्वेश्चन में। पहले दो में से अलग कॉमन आएगा, लास्ट वाले दो में से अलग। पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है डेट इज x + 1 और लास्ट वाले में से जो कॉमन आएगा वो 1 है। वहां से कुछ कॉमन ही ना आ रहा तो 1 कॉमन ले लो। अब आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। अगर ये और ये दोनों फैक्टर सेम आ गए दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर ये सेम नहीं आए तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अब ये दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। प्लस अब बाकी क्या बचा, यहाँ पे बच गया जस्ट 3x और यहाँ बच गया मेरे पास +1 विच इक्वल टू 0। अब अगर सॉरी ये दरमियान में प्लस नहीं है, ये खत्म हो गया क्योंकि कॉमन लिया ना हमने। अब अगर एक चीज के साथ अब कोई दूसरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है और मुझे उसका आंसर दे रही है वो 0, डेट मीन्स के दोनों में से या तो x + 1 0 है। ओके। ओके, या तो x + 1 मेरे पास 0 है या 3x + 1 इज इक्वल्स टू आ रहा है 0 के, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं -1 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -1 आ गया। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 सॉरी तो उधर जाके डिवाइड हो गया मेरे पास, ठीक है। ये वैल्यू है इसकी। अब इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन एक और करते हैं ताकि जो चीजें आपको क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा, ये मैं इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। 9x² -12x - 5 विच इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने ऐसी चीज देखनी है। सबसे पहले x के साथ जो लिखा है कोफिशिएंट डेट इज -12, ठीक है। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है और जो जहाँ x की पावर बिल्कुल नहीं है वहां लिखा है, यहाँ लिखा है 9 और यहाँ -5। तो मेरे पास हो गया ये -45 हो गया। तो ऐड करने से हमारे फैक्टर्स -12 दें हमें, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमें -45 देने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढे। अब छः छः बार 2 बार 12 तो होता है बट 45 नहीं आता। तो अब हम अगर ये फैक्टर्स देखें -15 + 3, -15 + 3 हमारे पास -12 भी आता है
और -15 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो मेरे पास आंसर आता है -45। तो ये दो फैक्टर हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब इनको यूज करना कहाँ है, एक्स स्क्वायर वाली वैसे के वैसी अब किस जगह यूज करना है, जहाँ एक्स की पावर है मेरे पास 1। तो यहाँ हम लिखेंगे -15x प्लस का 3x एंड -5 विच इक्वल्स टू 0। अब पहले दो में से अलग कॉमन आएगा, नेक्स्ट वाले दो में से अलग आएगा। 3x इंटू 3x-5 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लें, 5 विच इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही है, दोनों जगह 3x-5 लिखा हुआ है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 3x-5 को कॉमन ले लें तो मेरे पास आ गया 3x+1 विच इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दें, अलग अलग वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकली, 5 उधर जाके प्लस का हो गया और 3 डिवाइड हो गया। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू निकलेगी, 1 उधर जाके माइनस का हो गया और 3 डिवाइड हो गया। तो 1 -1/3 एंड 5/3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने सिंप्लीफाई करना है, जैसे मैंने अलजेब्रा के पीछे एक्सरसाइज करवाई है ना, पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आप आगे चलोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगी, जो आपके 6 एंड 7 है ना, वो सेम वैसे ही इन स्टेप्स से हो जाएंगे। a/ax-1 है प्लस b/bx-1 विच इक्वल्स टू a+b। अब मैं a और b को पहले इस साइड पे ले आती हूँ। ax-1 माइनस a हो जाएगा इधर आके, चलिए इधर पहले b को लिखे -b। ठीक है, प्लस b/bx-1 माइनस a विच इक्वल्स टू 0। अब वो दोनों इधर आके माइनस से हो गए तो उधर 0 रह गया मेरे पास। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया ax-1 और ऊपर आ गया a-b इंटू ax-1। एलसीएम लेने का सारा मेथड मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको समझाया हुआ है। b-a इंटू bx-1 विच इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब ऊपर जरा सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। ये a वैसे का वैसे ही, माइनस b इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a b x, और b इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस ये b आ गया ओवर ax-1 प्लस, अब यहाँ भी b वैसे ही आ गया, a अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस a b x आ गया, a -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया ओवर bx-1 विच इक्वल्स टू 0। अब आप नोटिस करें ऊपर सेम चीज पड़ी हुई है दोनों पे, ये भी वही है ये भी वही है, इसको कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, a+b+ab(x), इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, ये माइनस का है, ab(x) प्लस का नहीं है। एक मिनट ऑफ, तो यहाँ आ गया मेरे पास माइनस। ठीक है, ये कॉमन आया तो रेस्ट क्या बचा, 1/ax-1 प्लस 1/bx-1। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है विच इक्वल्स टू 0। ये वाली चीज वैसी की वैसी आ जाएगी, a/bx, इसका एलसीएम नहीं, एलसीएम क्या आ रहा है ax-1 bx-1 और ऊपर क्या आ गया bx-1 प्लस ax-1 आ गया विच इक्वल्स टू 0। अब ये जो नीचे है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर लो, 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे डेट विल गिव यू अगेन 0। तो ऊपर तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज bx प्लस ax, और ये -1 एंड -1 कितने हो गए -2 विच इक्वल्स टू 0। सेम अब दो फैक्टर आ गए मेरे पास और दोनों इक्वल टू 0 है, तो दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल रख सकते हैं। ab माइनस ए बी एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर लें, सिमिलरली bx प्लस ax-2 को इक्वल टू 0 पुट कर लें। यहाँ से x की वैल्यू बड़ी इजीली निकल सकती है, x के अलावा बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे ले जाएं। a उधर लेके गए माइनस का हो गया, b लेके गए माइनस का हो गया, ये माइनस का a भी डिवाइड हो गया माइनस a, माइनस कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचा a+b, और ये एक्स को कॉमन ले लिया, ये 2 उधर जाके प्लस का हो गया, तो एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 डिवाइडेड बाई a+b आ गया। दैट्स इट, हमने एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइजेशन कहीं यूज नहीं हुआ, फैक्टराइजेशन जो है वो सिर्फ पहले ही कुछ क्वेश्चन में यूज होना है, क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो जहाँ नहीं यूज हुआ वहाँ हम यूज करेंगे भी नहीं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंप्लीटिंग स्केयर की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें जरा, x² -2x -899 विच इक्वल्स टू 0। अब कंप्लीटिंग स्केयर में ना हमने स्केयर कंप्लीट करना है इस चीज का,
इसको समझें। ओके, पहले तो कम स्क्वायर का मैं फॉर्मूला बता दूं। ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, राइट। ओके, अब हमने ये जो कांस्टेंट वाली है ना जिसके साथ एक्स नहीं लिखा, इसको बिल्कुल इग्नोर करना है फॉर द टाइम बिंग। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने जस्ट देखना है जिसमें एक्स की पावर 2 है और जिसमें एक्स की पावर 1 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स यहाँ ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ बी बनाना है हमने, ये -899 जो है उसको वैसे ही लिखा रहने दें, इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये -2x है। अब मैं यहाँ बी क्या रखूं कि मेरे पास ये -2x जो है वो ये चीज बन जाए। ये भी तो -2x से लिखा है ना। डेट मीन्स कि यहाँ मुझे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, ये जो -2x है ये -2x ही रहे। तो मुझे यहाँ 1 रख लेती हूँ मैं। तो मैं किसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ? ये लिखा है ए का स्क्वायर -2 टाइम्स ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे और क्या चाहिए? बी का स्क्वायर चाहिए ना। तो मुझे बी का स्क्वायर मेरे पास पड़ा नहीं हुआ यहाँ पे, मैंने अपने पास से ये बी था ना 1, तो बी के स्क्वायर को मैं ऐड भी करूंगी और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लूंगी। तो यहाँ पे बी हमारे केस में क्या है? डेट इज 1। तो 1 के स्क्वायर को ऐड भी कर लिया और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। आई होप ये क्लियर होगी। ये बात कहाँ से पता चलेगी कि हमें बी क्या है? आपने यहाँ से 2 रख लेना है, यहाँ ए रख लेना है और यहाँ देखना है कि क्या मैं ऐसा रखूँ कि मेरे पास ये जो 2x है ये बन जाए। तो यहाँ हम 1 रखेंगे तो वो 2x बन जाएगा। तो मैंने 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें, राइट। अब ये वाली चीज देखें, ये जो टोटल है ये मेरे पास इस यहाँ तक ये स्केयर नहीं बन रहा। किस किस का स्केयर बन रहा है? एक्स का, दरमियान में माइनस है और फिर 1 का स्केयर, x-1 का स्केयर, और जो बाकी बच गया -1 का स्केयर -899 विच इक्वल्स टू 0। तो x-1 का स्केयर -900 आ गया विच इक्वल्स टू 0। ओके, 900 को दूसरी साइड पे ले जाएं। x-1 का स्केयर 900 उधर जाके प्लस का हो गया, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया हमने। ये स्केयर रूट इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो x-1 विच इक्वल्स टू 900 स्क्वायर रूट होता है 30 का, ये प्लस -30 आएगा। तो इसको एक दफा प्लस के इक्वल रख लें और एक दफा माइनस के इक्वल रख लें। तो मेरे पास ये आ गया 30, ये प्लस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 31। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू -30 प्लस 1 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू -29, राइट। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। दैट्स इट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्या देखना है कि इसमें क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे स्टेप एज इट इज ही होंगे, ठीक है। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको और करवा देती हूँ। ओके, चलिए एंड वाली कराती हूँ, ठीक है। एंड वाली देखने में मुश्किल है बट वो आसान है। 2x² प्लस 12x माइनस 110 इक्वल टू 0। ओके, पूरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एक्स के साथ कोशिश करनी है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ना दैट शुड बी 1। So we will make it 1, divide the whole equation with the 2। पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो we get 2 से कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ओके, दिस विल बी -55 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसके साथ हम क्या रखें? 1 रखें। उसका फायदा हमें ये होगा कि हमें अपना शेयर कंप्लीट करने में आसानी होगी, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे स्केयर कंप्लीट करना है, तो स्केयर सिर्फ एक्स स्केयर का और एक्स का होगा, जो रेस्ट जिसके साथ एक्स नहीं है वो ऐसे चीज आ जाएगा। ये इसका स्केयर प्लस, अब यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस का साइन आ गया, प्लस 2 टाइम्स यहाँ मैंने ए रख दिया। अब यहाँ मैं ऐसा क्या बी रखूँ कि मेरे पास 6x आ जाए। तो बी रखने के लिए मुझे क्या सोचेगा? 2x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6x आ जाए? ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाए। तो यहाँ मैंने एक ऐसी चीज रखनी है जिसको मैं 2x को उससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये ऊपर वाली 6x बन जाए। दैट मीन्स मुझे ऐड करना है 3 का स्क्वायर, माइनस भी करना है 3 का स्क्वायर, जो -55 जो है ना वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये सारा स्क्वायर किसका बन गया? एक्स का, दरमियान में प्लस का साइन है और ये बी आ गया 3 का स्क्वायर, राइट। -9 -55 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 का स्क्वायर -64 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 64 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो वी विल गेट, ओके इधर मैं करवा देती हूँ,
एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस एट के इक्वल। अब एक दफा को प्लस के इक्वल रखने, एक दफा माइनस के इक्वल, माइनस एट। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ से वैल्यू निकालें, थ्री इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये भी थ्री इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स मेरे पास आ गया 5, इधर से आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस एट माइनस थ्री माइनस 11। ठीक है, तो ये एक्स की दो वैल्यूज आ गई। आप एक बात नोटिस करें, अगर एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो उसके जो रूट्स आएंगे ना, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी एंड इनको रूट्स कहते हैं, वो भी 2 आएंगे। तो एक्स की जितनी पावर होगी उतने हमारे पास रूट्स आएंगे इसके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे एंड लास्ट मेथड की तरफ, विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए मैं आपको ना पहले इन जनरल इक्वेशन बता दूं। अगर ये ए एक्स स्क्र है प्लस बी एक्स है प्लस सी है विच इक्वल्स टू 0 है। अब ये मेरे पास एक्स की हाईएस्ट डिग्री है 2, ये उससे कम है, फिर यहाँ पे एक्स है ही नहीं सी के साथ। तो अब अगर मैंने यहाँ से फाइंड करना है एक्स, तो ये इसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। डेट मीन्स कि मुझे ये जानना है जस्ट अपनी इक्वेशन में कि ए बी और सी क्या है। जैसे ही एबीसी निकलेंगे मैं इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखें जरा। 16 में है 4x² प्लस 7x माइनस 1 विच इक्वल्स टू 0। अब जो भी एक्स स्क्र के साथ लिखा है वो ए, तो एक्स स्क्र के साथ क्या लिखा है 4, ए इज इक्वल्स टू आ गया 4 के। जो भी एक्स के साथ लिखा है वो बी है, तो बी इज इक्वल्स टू 7 है, प्लस का 7 है, साइन बड़ा मैटर करता है। सी क्या है मेरे पास, सी है -1। ठीक है, साइन साथ लिखने हैं आपने, प्लस है या माइनस। अब अपना फॉर्मूला लगा देते हैं जस्ट। माइनस बी इधर साथ साथ देखते हैं, माइनस बी मीन्स -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम। अब यहाँ पे ए है फिर सी है, ए है हमारे पास 4 और सी है -4, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए। ये हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया। अब जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है इसको। 7 का स्क्वायर होता है 49, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 4 4 बार 16, डिवाइडेड बाय 4 2 बार 8 आ गया। ठीक है, -7 प्लस माइनस 49 एंड प्लस 16 हमारे पास हो गया 65 डिवाइडेड बाय 8। अब 65 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। एक्स की एक वैल्यू आ गई -7 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 8, एंड दूसरी वैल्यू है -7 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 8। तो अगर इसका कोई ना कोई स्क्वायर रूट होता, फॉर एग्जाम्पल 64 होता, उसका स्क्वायर रूट होता है ना 8, तो यहाँ पे 8 आ जाना था। फिर 8 को आपने एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखना था और आगे सॉल्व कर लेना था। सॉल्व में सिर्फ प्लस रह गया, आगे प्लस माइनस रह गया। तो अब ये नहीं हो रहा, तो ये भी इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके लास्ट क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, उसको जरा आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जस्ट हिंट दूंगी, और फिर 19 आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ए प्लस बी और उसके साथ लिखे एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है ना ये टोटल। अब यहाँ पे ए बी उसने क्वेश्चन में यूज कर दिया, तो हम अपने फॉर्मूले में जो है ना कैपिटल रख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ये गिवन है ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स के साथ क्या लिखा है, पहले मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। ए प्लस 2b प्लस सी और उसके साथ लिखा है एक्स, और प्लस बी प्लस सी विच इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये एक्स के साथ लिखा है दिस इज कैपिटल बी, ए प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, और ये जो है वो इसके साथ कोई एक्स नहीं लिखा, इसको कैपिटल सी का नाम है, बी प्लस सी। ठीक है, अब अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाएं आप। माइनस का बी है, मतलब माइनस का ए प्लस 2b प्लस सी, जो बी की जगह पे प्लस माइनस। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है बी वाले का, ये स्क्वायर आ गया, प्लस सॉरी माइनस 4 टाइम्स ए है, ए प्लस बी, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी, ए प्लस बी और सी आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स है कैपिटल ए, तो वो आ गया ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब आपने जब सिंप्लीफाई करना प्लस माइनस, लेकिन अब इसमें अहम चीज क्या है, ये वाली चीज कि तीन वैल्यूज का स्क्वायर कैसे ओपन करना है, ये मैं आपको बता दूं। ए प्लस, अगर यहाँ पे 2b है, तो मैं आपको इन जनरल ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बता देती हूँ कैसे ओपन करना है। जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर होता था, सेम वैसे ही आपने इसका भी स्क्वायर ओपन करना है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 टाइम्स ए और बी को लिख लेना, प्लस 2 टाइम्स बी और सी को लिख लेना, प्लस 2 टाइम्स क्या रह गया, ए और सी रह गया, ए और सी को लिख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2b है, तो हर जगह b की जगह आ जाएगा 2b का स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 2b,
यहाँ भी 2b, डेट्स इट। तो जब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है तो ये इसका स्क्वायर यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये आपको स्क्वायर बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में हमने पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये मैं आपको ये भी स्टार्ट करना बताऊंगी जस्ट, एंड आप खुद कर सकते हैं। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एंड एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें एक्स स्क्वायर वाली अलग कर लेनी है, एक्स वाली अलग कर लेनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ये आ गया एक्स स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स बी आ गया, ए एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए एक्स, ए बी से हुआ तो माइनस माइनस प्लस ए बी आ गया प्लस। ये चार वैल्यूज आ गई, ठीक है। सिमिलरली इस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, इससे किया तो एक्स सी आ गया, माइनस बी को एक्स से किया तो माइनस बी एक्स, माइनस बी को माइनस सी से किया तो माइनस माइनस प्लस बी सी आ गया। ये चार वैल्यूज आ गई। सिमिलरली यहाँ पे देखें, एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, ए से किया तो माइनस ए एक्स, माइनस सी को एक्स से किया तो माइनस सी एक्स, और इससे किया माइनस माइनस प्लस सी ए विच इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। ये चार। अब इसमें आपने क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर वाली हैं उनको ऐड कर लेना है। ये कितने टाइम्स पड़ गया, 3 टाइम्स है तो ये 3x अब ये जो एक्स वाली है इनको देखिएगा, यहाँ से एक्स में कॉमन ले रही हूँ और बाकी माइनस सबके साथ है, तो ओके माइनस को भी कॉमन ले क्योंकि वो सबके साथ है, ठीक है। ओके माइनस भी कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आया, एक्स ले लिया मैंने, तो इट गिव्स मी माइनस का बी प्लस का, माइनस कॉमन ले लिया ना, प्लस का ए प्लस का सी प्लस का बी प्लस का ए प्लस का सी। ये टर्म्स आ गई मेरे पास टोटल, ठीक है। अब बाकी क्या बच गया, कांस्टेंट, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विच इक्वल्स टू 0। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनको जब आप, तो मेरे पास आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। तो इनके साथ आ गया माइनस का एक्स, 3x स्क्वेयर प्लस ये कांस्टेंट है। अब आप इस पे आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे भी 19 एक्सप्लेन किया ना मैंने। इसको कैपिटल ए का नाम दें, इस सारे को कैपिटल बी का नाम दें, और इसको कैपिटल सी कह लें, ठीक है। कैपिटल इसलिए कह रही हूँ कि हमारे फॉर्मूले में भी स्मॉल है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो जाना, मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको कैपिटल का नाम दिया। तो अब हमारा जो फॉर्मूला था दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें और एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज।